देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो अपराध करने के बाद जब उसको सज़ा मिलती है, तो उसको ये एहसास होता है कि हाँ, मैंने गलत किया, मैंने अपराध किया और उसी की सज़ा मुझे मिली है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपराध ना करता हो और अपराध ना करने के बावजूद भी उसको दंड दिया जाए, उसको सज़ा दिया जाए, तो फिर वो व्यक्ति वो ये समझ लेता है कि ये मेरे साथ गलत हुआ है। और गलत जब होता है व्यक्ति के साथ, तो वो व्यक्ति उससे फिर लड़ना शुरू कर देता है, लड़ना प्रारंभ कर देता है। ऐसी ही घटनाएँ आज के टाइम में परिवार में हो रही हैं। परिवार में महिलाएँ जो हैं, जो पत्नियाँ हैं, कुछ पत्नियों की बात कर रहा हूँ मैं, वो अपने पति के ऊपर, अपने ससुरालियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही हैं। वो क्यों? क्योंकि वो उनकी ईगो सैटिस्फाइड करने के लिए। उनको साथ में रहना नहीं है, इसीलिए वो चाहती हैं कि मुकदमे दर्ज करवाए जाएँगे, जितने ज़्यादा मुकदमे दर्ज करवाए जाएँगे, उतनी ही ज़्यादा हमें एलिमनी मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा। क्योंकि कहीं न कहीं बात जब लास्ट में परिवार जब ज़्यादा टूट जाता है, ज़्यादा एक-दूसरे के ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, तो फिर लास्ट में जो कन्क्लूज़न आता है, वो यही आता है कि भई समझौता करो, बात खत्म करो। और समझौते का नाम जैसे ही आता है, वैसे ही कहीं न कहीं डिमांड की जाती है पैसे की। पति पक्ष से पैसे की बात की जाती है, भई इतना पैसा दो और अपनी जान छुड़ाओ, खत्म करो। लेकिन जब बुराई सर पे चढ़ जाती है, तो व्यक्ति फिर लड़ना शुरू कर देता है उससे। वो कहता है कि मुझे समझौता नहीं करना है, मुझे इससे लड़ना है। क्योंकि बुराई इतनी हावी हो गई है आज के टाइम में। आज जो परिवार हैं, जो माता-पिता हैं उनके, वो बेचारे कहीं न कहीं टेंशन में रहकर अपना जो बुढ़ापे में कम बुढ़ापा होता है, उससे ज़्यादा अधिक बुढ़ापा आ जाता है। उनके ऊपर टेंशन, डिप्रेशन, तमाम ऐसी चीज़ें, परिस्थिति उनके ऊपर बिगड़ने शुरू हो जाती है। तो जिस पति के ऊपर, जिस पुरुष के ऊपर वो घटनाएँ दर्ज कराई गई हैं, वो झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, वो व्यक्ति फिर लड़ना शुरू कर देता है। और लड़ने के बाद उस जो बुराई है, उसको मुँहतोड़ जवाब देने का भी वो काम करता है। आज मैं आपको लेटेस्ट ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का 2026 का ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट आपको ये बताएगा कि वाक़ई बुराई जो होती है, वो किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकती, बुराई का अंत होता है। बस ज़रूरी है कि आप एक बार ठान लें कि हाँ, मेरे साथ गलत हुआ है और मैं इस बुराई को जो है वो दंड देकर ही इसको बताया जाएगा कि हाँ, ये गलत है। और इसीलिए जो है आज के टाइम में परिवार टूट रहे हैं और महिलाएँ बिना सोचे-समझे धड़ाधड़ झूठे मुकदमे अपने ही ससुरालियों पर लगा रहे हैं। उनको नहीं पता है कि ये अंत में मेरे ही ऊपर हावी पड़ जाएगा, मेरा ही जीवन खराब हो जाएगा। वो हो सकता है कि जब मुकदमे लड़ेगा पति, तो कहीं न कहीं वो इससे बरी हो जाएगा और बरी होने के बाद वो कहीं और दूसरी शादी कर लेगा। लेकिन अंत में लास्ट में जीवन खराब महिला का ही होता है। इसीलिए सोच समझ कर आप अपने परिवार पे झूठे मुकदमे मत करवाइए। बात करता हूँ मैं एक लेटेस्ट जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2026 का। इसमें क्या हुआ है कि पत्नी ने अपनी ईगो सैटिस्फाइड करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊँगी, बस इतनी सी बात को लेकर महिला ने तमाम मुकदमे जो है पति के ऊपर कर दिए, जिसमें डीवी का मुकदमा कर दिया, 498 कर दिया, मेंटेनेंस का कर दिया और भी जैसे मुकदमे जो फैमिली मैटर्स होते हैं, वो सारे मुकदमे उसके ऊपर कर दिए। पति ने हार नहीं मानी, उसने हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर दिया कि ये मेरे ऊपर दहेज का मुकदमा जो है वो गलत लगाया गया है और साथ ही साथ में वहाँ से भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो आया और दोनों मुकदमे को, एक डोमेस्टिक वायलेंस का और 498 का, दोनों का मुकदमा जो है वो पति ने जो है चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और चैलेंज करने के बाद जो है देखा गया कि जो महिला है उसने परिवार के सारे नाम लिखा रखे हैं। पति है, भाई है, बहन है, माँ है, पिता है, सभी जितने भी रिश्तेदार हैं उन सभी लोगों के नाम लिखा रखे हैं और ये देखा गया कि ये दूर-दूर के तक के रिश्तेदार भी इसमें लिखाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये एक बदले की भावना से या बैड मैलाफाइड इंटेंशन से या फिर ये ईगो सैटिस्फाइड करने के लिए ये मुकदमे लगाए गए हैं। और ये इन मुकदमों में जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है किसी प्रकार से पत्रावली पर देखा जाए, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मनगढ़ंत कहानी ऐसे दिख रहा है कि मनगढ़ंत कहानी है। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्शन 498 ए का दहेज के मुकदमे में जितने भी लोग थे, परिवार के थे, उन सभी लोगों को निकाल दिया और पूरा मुकदमा जो है वो डिसमिस कर दिया। सामने जजमेंट है, आप इसकी कॉपी देख सकते हैं। जिनको चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूँगा। अब आप समझ कर देखिएगा, ये जो मुकदमे की लड़ाई है, जो फैमिली मैटर्स के मुकदमे हैं, इतने पति के ऊपर दायर किए गए हैं, आप समझ कर देखिए कि इसमें लास्ट में अंत में क्या आया? एक महिला की ही ज़िंदगी खराब हुई। उसको ही मिला कि भई झूठे मुकदमे करने के बाद क्या मिला मुझे, कि कहीं न कहीं उसको सेपरेशन हो गया। अब सोच कर देखिए, ये आजकल जो महिलाएँ झूठे मुकदमे दायर कर रही हैं, क्या वो अपने पति के साथ रहने के लिए कर रही हैं या जानबूझ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही हैं? तो थोड़ा-सा सोच के समझ के मुकदमे फाइल करिएगा। झूठा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप
कहीं भी कितना भी झूठ बोल लीजिए, झूठ की कभी विजय नहीं होती है, विजय होती है तो सिर्फ और सिर्फ सत्य की।